नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र में 288 नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव नतीजे ब्रांड ठाकरे के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ मिलकर बीएमसी सहित 29 नगर निगम के चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन अचानक एक मोड़ आ गया। उद्धव की शिवसेना, यूवीटी और राज ठाकरे की मनसे के गठबंधन का औपचारिक ऐलान मंगलवार को टल गया है। उद्धव ठाकरे भले ही 2019 में बीजेपी से अलग होकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हो गए थे, लेकिन शिवसेना और ब्रांड ठाकरे को बचाकर नहीं रख पाए। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे की सारी सियासत खत्म कर दी है। पहले विधानसभा की सियासी बाजी अपने नाम की और अब नगर परिषद एवं नगर पंचायत के चुनाव जीतकर उद्धव ठाकरे के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र के 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के लिए हुए चुनाव में 70% से अधिक नगर अध्यक्ष बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति के जीत कर आए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिंगल डिजिट में सिमट के रह गई तो राज ठाकरे की पार्टी का खाता नहीं खुला। अब बीएमसी सहित 29 नगर निगम का चुनाव ठाकरे ब्रांड का फाइनल इम्तिहान उद्धव के लिए बन गया है। मुंबई के बीएमसी पर ठाकरे परिवार का करीब 30 साल से कब्जा है, जिसको बचाने के लिए 20 साल का सियासी दुश्मनी को भुलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया है। लेकिन अब ग्रहण सा लग गया है उनके रिश्तों पे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की बातें लंबे समय से कही जा रही थी। यहाँ तक कि बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन की तारीख भी शुरू हो गई है। नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में बात बन नहीं पा रही है। और अब बड़ी खबर यह है कि एमएनएस ने राज ठाकरे ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ऐन मौके पे राज ठाकरे पीछे हट रहे हैं। राज ठाकरे ने गठबंधन करने से ही मना कर दिया और साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे बातों को रबर की तरह खींच रहे हैं। और हालात यह हो गया है कि उद्धव ठाकरे कोई फैसला करना नहीं चाहते। यह आरोप लगाया राज ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से। यही नहीं, राज ठाकरे की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि उद्धव ठाकरे इस गठबंधन को बनने देना ही नहीं चाहते हैं। इस गठबंधन को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त हर बात पर अपनी मनमानी करते हैं। हर वक्त हर बात पर अपनी बातों को ही मनवाने की कोशिश करते हैं और यह बात अब आगे नहीं चलेगी। राज ठाकरे ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो जाती और दोनों तरफ से आखिरी फैसला नहीं हो जाता, तब तक गठबंधन की घोषणा नहीं की जाएगी। हालांकि माना यह जा रहा था कि 23 दिसंबर की सुबह सुबह गठबंधन का ऐलान हो सकता है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन अब राज ठाकरे की तरफ से इस पूरे गठबंधन पर ही ब्रेक लगा दिया गया है। दो टूक बात कह दी गई है कि सीट शेयरिंग नहीं होगा तो गठबंधन का ऐलान भी नहीं होगा। खबर यह है कि मुंबई की कई सीटों पर अभी भी बात बन नहीं पाई है, क्योंकि कई सीटों पर अभी भी सहमति नहीं है। खासतौर पर मुंबई के घाटों पर कांदी, बोरीवली, मुरुड जैसे मराठी इलाकों में क्या करना है, इसे लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि पहले तो कई मराठी बहुल इलाकों में भी दिक्कतें बनी हुई थी, लेकिन वहां पर बातें बाद में बन गई थी, थोड़ा सा आगे पीछे करके। लेकिन अब यह जो बड़े इलाके हैं, घाटकों पर, कांधी, बोरीवली, मुलुंड, इन इलाकों में अभी भी बात नहीं बन पाई। अब हालांकि जो अभी तक का जो गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला था, उसके मुताबिक 65 से 70 सीटें राज ठाकरे को दिए जाने की बात आ रही थी। 145 से 150 सीटें उद्धव ठाकरे के पास रहने की बात थी, जबकि शरद पवार को 10 से 12 सीटें बीएमसी में दिए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब राज ठाकरे ने इस पूरे गठबंधन पर ही ब्रेक लगा दिया, इसलिए अब मामला फंस गया है। ऐन मौके पे उद्धव ठाकरे को यह दो टूक बात मिली तो उद्धव ठाकरे की हालत खराब है। काटो तो खून नहीं वाली पोजीशन है। अभी क्या करे क्या नहीं करे, इस बात में पूरा का पूरा मंथन चल रहा है और आगे क्या होगा इसे लेकर भी अभी स्थिति डमाडोल है। असमंजस की हालत बनी हुई है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या राज ठाकरे ऐन मौके पर उद्धव ठाकरे की नैया को डुबो देंगे, उनकी गाड़ी को पंक्चर कर देंगे? दरअसल महाराष्ट्र में अभी हाल ही में निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं।
इस निकाय चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। साथ ही साथ राज ठाकरे का तो खाता भी नहीं खुल पाया। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ मिलकर बीएमसी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। वहीं राज ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा। शिवसेना यूबीटी के सहयोगियों मसलन कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी का हाल भी बहुत बुरा रहा। यही कारण है कि निकाय चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से सोचने विचारने पे मजबूर कर दिया। वहीं एमएनएस नेता नितिन सरदेसाई और बाला नांदगांवकर सोमवार देर शाम मातोश्री पहुंचे थे, जहां उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया। जानकारी के मुताबिक बीएमसी की 227 सीटों में से शिवसेना यूबीटी 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने वाली थी, जबकि मनसे 60 से 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थी। बाकी सीटें एनसीपी और अन्य सहयोगी दलों को दिए जाने की संभावना थी। हालांकि कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी में शामिल रखने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश के चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई। वहीं उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा, मनसे और शिवसेना ठाकरे गुट के बीच गठबंधन का ऐलान जल्द ही होगा, लेकिन हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। फिलहाल हमारी कोई चर्चा कांग्रेस से नहीं हो रही है, चर्चा बंद हो गई है। अभी शरद पवार के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि शिवडी भांडुप की सीट पर कोई विवाद नहीं है, किसी भी सीट को लेकर हम अरे नहीं हैं। कल्याण, ठाणे, मीरा रोड महानगर पालिका की चर्चा पूरी हो गई है और अब नासिक, पुणे को लेकर बैठक जारी है। बीजेपी ने बीएमसी और बाकी के नगर निगम चुनाव एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी ने अजित पवार के साथ फ्रेंडली फाइट करने की प्लानिंग की है। महायुति के रणनीति को देखते हुए ठाकरे ब्रदर्स ने 20 साल पुरानी राजनीतिक रंजिश को भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया, ताकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की जोड़ी से दो हाथ कर सके। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी का नियंत्रण राज्य की सत्ता के समान माना जाता है। बीजेपी की पूरी कोशिश बीएमसी से ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म करना है, जबकि उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव अपनी साख बचाने का आखिरी मौका है। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों के सियासी संग्राम में सबसे ज्यादा नुकसान तो ब्रांड ठाकरे को हुआ है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे की पूरी सियासत हाशिए पर पहुंच गई। इस बीच महायुति में भी सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। बीती रात वर्षा बंगले पर महायुति की करीब 2 घंटे लंबी बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग अलग बैठक कर ली। आगामी नगरपालिका चुनाव की समीक्षा की, जिसमें खास तौर पर मुंबई महानगर पालिका को लेकर गहन चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मुंबई महानगर पालिका की 150 सीटों पर पहले ही सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी बची 77 सीटों को लेकर सोमवार 22 दिसंबर की रात चर्चा की गई है। इस दौरान करीब 30 से 35 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि बाकी सीटों को लेकर जल्द ही एक और बैठक कर अंतिम फैसला लेने पे सहमति बनी है। नमस्कार, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।